जी मैम, आप काफी पैसा बिना एंजॉय कैसे होगा मैडम? हाँ, जवाब प्यार दीजिए तो please। 2 दिन, 4 दिन चांदनी, फिर अंधेरी रात। तो बात करो कुछ अभी। नहीं। तो सिर्फ आज पहली पैसा। बार नेशनल टेलीविजन पे हुस्न और तजर्बा। जी आइए। पैसा, सब कुछ पैसा है, पैसा बिना जिंदगी तमाम है। इधर भी एक मोहतरमा है जो अपने विचार पेश करना चाहती हैं। हाँ। जी, आपने लगता है अभी अभी लिपस्टिक लगाई है। ऐसा लग रहा है। आधा घंटे पहले लगाई थी, अभी तक चल रही है। मुझे लॉन्ग पता था। लास्टिंग। मैं मैम को ये बोलना चाहती हूँ कि बुजुर्ग के हिसाब से वो होगा। अरे मेरे को बुजुर्ग कैसे बोल दिया? बुजुर्ग कैसे बोल दिया? नहीं, बताइए, नेशन वांट्स टू नो। टेल मी। बुजुर्ग के लिए रिस्पेक्ट होता है ना। आपने आधा घंटा पहले लिपस्टिक लगा ली तो उनकी यहाँ क्या उतर गई लिपस्टिक? कोई तरीका? मतलब वो बुजुर्ग हो गई? ये क्या मतलब है? तो आपका नाम क्या है सेनोरिटा? मैं साक्षी शर्मा हूँ, दिल्ली से। अच्छा, फिर बुजुर्गों के बारे में क्या फरमा रहे हो आप, बताओ। मैं अपनी तरफ से पूरे यंग जनरेशन के लिए बोलना चाहती हूँ जी। कि जो हम अट्रैक्ट होते हैं वो प्यार है, ना कि पैसा। क्योंकि अगर हम अपने लाइफ पार्टनर को मोटिवेट करेंगे, वो पैसा कमा लेगा। पैसा तो जी। कभी ना कभी जिंदगी में आना ही है। पर कई बड़े आलसी लाइन में होते आ हैं। गई, हाँ जी। लाइन में आ गई, नहीं 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 लाइन में आ गई। देखो, गरीब तो कोई नहीं पैसा रहता। चाहिए। ओ आंटी जी, मैं खत्म करता हूँ इस आपको डिबेट- सिद्धू जी ने आंटी जी कहा, इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? अच्छा, खूबसूरत मोहतरमा। थैंक यू मैं सर। मैं जवाब देता हूँ जी। देखो, दीजिए। तिजोरी से पैसे निकालो कम होते, पूल में से पानी निकालो कम होता है, लेकिन दो चीजें बांटने से बढ़ती हैं, एक ज्ञान और दूसरा प्यार। क्या बात है? तो रह क्या गया? जवाब दिया कि नहीं दिया? और मेरा मानना भी यही है कि हम अपने लाइफ पार्टनर को मोटिवेट करेंगे, वो पैसा कमा लेगा। हम कम पैसे में भी सूखी रोटी खा के भी खुश रहेंगे। मेरा क्या है, enjoy नहीं मैं तो होगा। नमक के साथ सूखी रोटी के साथ भी गुजारा कर लूंगा। हाँ, मैं खा लेती हूँ सूखी रोटी। तुमको शाम को घुमाने नहीं ले जाएंगे, तुम्हारा क्या होगा? तुमका पावा जी निकलाएंगे, तुम्हारा क्या होगा? अगर मैं उन्हें प्यार से सुबह घुमाने नहीं ले अरे गई तो ओ, उनकी हम सेहत बोल नहीं दिए बनी 4 रहेगी। दिन का है, प्यार व्यार और कुछ नहीं है। अभी बुजुर्ग बोला ना, नहीं। तो डांस करके दिखाओ। आप इसका कौन मतलब बुजुर्ग है, नहीं कौन जवान है? ओहो, आ जाओ फिर, आज तो फिर। ओके, ये इसका जो डिसीजन है वो ऑडियंस देगी कि कौन विनर रहा। इनकी नजरों में इन्होंने उनको बुजुर्ग कहा तो उन्होंने उनको ओपन चैलेंज दिया, तो बहुत अच्छा किया। आई लाइक दिस स्पिरिट मैम, ओ स्वीट, थैंक यू। कहाँ से आए आप? पूरा नेपाल से। नेपाल से? आपका शो देख रही हूँ। नेपाल से आए आप? पूरा परिवार। हाउ स्वीट, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आप बहुत प्यारी आप। तो विनर कौन है फिर आपकी नजर में? आपके लिए एक बड़ा खूबसूरत सा गिफ्ट है मेरे पास। एक थैंक यू साक्षी। नेहा, सोहा, ये बड़ा खूबसूरत सा गिफ्ट है। हम हमेशा अपने गेस्ट को देते हैं जो हमें बहुत एंटरटेन Oh, करते हैं। lovely. Come. थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू। Thank you. Nice to meet you. Thank you. Bye. Thank Yeah. you. Nice to meet you. Nice to meet you. आज तो नेपाल छा गया पूरा। अच्छा सोहा, आपकी शादी हो चुकी है। अक्सर सहेलियों की जब शादी हो जाती है तो सहेलियां अपनी फ्रेंड्स को बोलती हैं। तो नेहा, कभी सोहा ने आपको ऐसे बोला नहीं कि नेहा आप भी शादी कर लो? बहुत बार। Actually, अच्छे लड़के कम मिलते हैं. I have lots of really beautiful single women who are looking for partners. लेकिन there are no men. There are the good men. हैं। कपिल, कहाँ पे अच्छे लड़के? Where are the good men? आसपास ही 4-5 फीट की दूरी पर ही हैं आप। आपको वैसे कैसा लड़का पसंद है? मतलब आई मीन आप जैसा, मतलब जितना टैक्स आप देते हैं। अभी आपने कहा मोह, अभी फिर माया आ गई। नहीं मैं मनी की बात कर रही हूँ, अपनी फिल्म को तो प्रमोट करूँ मैं। आप मुझे एक बार हाँ करो, मैं सारा दिन यही बोलता रहूंगा, मोह माया और मनी, मोह माया और नेहा, मैं आपके साथ आपके वाला शो खेलूं, नो फिल्टर? हाँ जरूर खेलो। नेहा, इन्होंने कभी किसी होटल से
बॉडी लोशन या कोई क्रीम ऐसे कॉम्प्लीमेंट्री अपने पर्स में डालिए, मतलब ऐसा कोई होटल नहीं है जहां से सोहा ने साबुन, शैम्पू, कंडीशनर, बॉडी लोशन चोरी नहीं किया। सही जवाब। वेरी ऑनेस्ट सर। सच सच बताना, कभी नेहा ने ऐसी कोई ड्रेस खरीदी हो? मेरे पीछे क्यों पड़ गए? ऐसे पूछ रहा मेरा हूँ। ड्रेस खरीदती नहीं है। सब बोरो कर रही है, उनके स्टाइलिस्ट देते हैं। हम थोड़ी ना अपनी ड्रेस पहनते हम सिर्फ पजामे जो हैं जो हम खरीदते हैं, जी। पर बाकी सब हम बोरो करते हैं और फिर वापस कर देते हैं अगले दिन। ये भी आप शो जल्दी खत्म कर दो क्योंकि हमें ये आधे 12 घंटे बजे में तक वापस देना करने का ये ना यहीं पे प्रॉब्लम हो जाए। तो ऐसे कैसे, मतलब आधे घंटे में तो यहाँ पे आ जाएंगे? यहाँ पे आ जाएंगे। शो तो फिर शुरू होगा। नहीं, हमें जाना पड़ेगा यहाँ से। Oh, what a beautiful day. Hi, Soha. Hi. This is Dr. Michelle Gulati. Nice to आराम से, क्या हो गया? आराम से बैठिए, इधर बैठिए ना आप। थोड़ा सा ज्यादा देते तो मैं ऊपर गिरता, थप्पड़ पड़ता मेरे को। अरे बैठिए आराम से। कोई चांस नहीं छोड़ते, आराम से बैठिए। हाय नेहा। हाय। डॉक्टर मिशेल गुलाटी, BHLMG। BHLMG मतलब? बचना है सीनो लो में आ गया। सॉरी सॉरी सॉरी, बैठिए 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 डॉक्टर साहब, मैं आपके लिए सजा रहा था डॉक्टर साहब, बैठिए। ऐसे कौन सा जाता है भाई? ऐसे जाता हूँ वैसे, आइए हाँ जी, क्या कर रहे थे बैठिए आप? बैठिए। BHLMG मतलब क्या होता है? बचना है सीनो लो में आ गया। एक मिनट डॉक्टर साहब। है कुछ? जी। हाँ जुए हैं आप 3-4। हेलो बोलो उनको अपना। डॉक्टर साहब आप इतना वैसे कितना रेंट लेते हैं उनसे? मैंने फिर सोशल सर्विस। बेचारी क्या देंगी, थोड़ा सा लहू पीती है मेरा, मैं भी तो कितना पीता हूँ लोगों का। एक बात बताइए, आप आके नेहा के साथ, सोहा के साथ फ्लर्ट कर रहे हैं, आपको शर्म नहीं आती? इनकी उम्र की आपकी बेटी है। इस बात की मुझे कोई शर्म नहीं कि वो इनकी उम्र की है, मुझे इस बात की शर्म है कि वो इनके जैसी ब्यूटीफुल नहीं है। तो आपकी बेटी कहाँ से होगी खूबसूरत? बाप का मुंह वॉश बेसिन जैसा है, तो बेटी भी तो फिर वैसी ही होगी ना फिर। डोंट डिस्टर्ब मी, लेट मी टॉक टू माय गर्लफ्रेंड्स। डॉक्टर साहब आपकी गर्लफ्रेंड कैसे हो गई है? नहीं है तो हो जाएंगे। आदमी की जेब में पैसा होना तो पैसा बहुत कुछ करा देता है। पर एक बात सुनिए, आपका मेन्यू जो है, डिनर मेन्यू, हाँ जी। वो तो लंगर वाले डिसाइड करते हैं कि क्या बनेगा। तो आपके पास पैसे मतलब कहाँ से आ गए? उनके पास पैसे, मेरे पास कब है? मैंने कब कहा मेरे पास पैसे हैं यार? तो फिर मेरे पास तो एक बम्पर ऑफर है। ये ऑफर सुनते ही आप एकदम हतप्रभ न रह जाना। हतप्रभ मतलब शॉक्ड? मतलब मेरे को भी नहीं पता, मैं बोल बैठा यार। आपको दोनों को मैं एज ए डॉक्टर अपने नर्स की जॉब ऑफर करता हूँ। नो नीड टू से थैंक यू। नहीं, मुझे मालूम है आजकल जॉब की बहुत कमी है, लोग मारे मारे फिरते हैं, बट मैं सोशल सर्विस एज आई सेड, मैं नहीं। पहली बार आपने ऑफर नो दिया। थैंक यू। नो भाई, मान लो कप्पू शर्मा, मैंने अब दे दिया तो दे दिया। अब मेरे को गले लगाने की जरूरत नहीं है, कोई ऐसा कुछ काम नहीं करेगा। एक मिनट, आपको पता है आप जितना महीने भर में कमाते ना, हाँ जी। उतने का एक टाइम में नाश्ता कर जाती हैं वो। इतना क्यों खाती है यार ये? इतना क्यों नहीं खाती, महंगा खाती हैं, बदतमीज। और आपके हॉस्पिटल में है तो सही 3 के बराबर एक नर्स। और यू आर टॉकिंग अबाउट बम्पर? Yes. मैंने उसको नौकरी से निकाल दिया, इसलिए तो बम्पर ऑफर दे रहा हूँ। पर क्यों निकाला? आई जस्ट फायर्ड हर। She's not looking happy. आज आप मेरे हाथों से नहीं बचेंगे। बम्पर तुझे क्या हुआ, तेरे बाल पंखे में आ गए क्या? इनसे पूछिए ना, इनसे पूछिए। डॉक्टर साहब अगर आपको मुझे नौकरी से निकालना था तो मुझसे कह देते कि मैं तुझे नौकरी से निकाल रहा हूँ। इस तरह आग लगाने की क्या जरूरत थी?
इंग्लिश की प्रॉब्लम है। आई हैड टू फायर यू ना, तो आई फायर्ड यू, तो इसलिए आग लगाई मैंने। और प्लीज यहाँ से गो। आई एम टॉकिंग टू माई नर्सिस। मैं अपनी नर्सिस से बात कर रहा हूँ। ओह हाय 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 सोहा अली खान पटौदी खेमू। लगता है आपसे बाकी की बातें कल करनी पड़ेंगी, मैं तो नाम लेते लेते ही थक गई। और आप है डार्लिंग। हाँ बम्पर, माय नेम इज बम्पर। डार्लिंग मैं चाहती हूँ लोग मुझे बुलाएं, लेकिन बुलाते नहीं हैं इनके टाइप के लोग। अच्छा, मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिए, एक बार ना एक जाहिल इंसान से मुझे जरा हिसाब किताब चुकता करना है, फिर हम बातें करते हैं। ओके जरूर जरूर। तो डॉक्टर साहब आप प्लीज मुझे बता सकते हैं कि आपने मुझे नौकरी से क्यों निकाला? जब मैंने तुम्हें नौकरी में डाला था तब तो तुमने पूछा नहीं भी क्यों डाला। मैंने निकाला तो पूछ लिया क्यों निकाला है। एंड प्लीज अब मुझे मेरी दोनों नर्सेज मिल गई हैं। लेट मी टॉक टू देम। मिल गई है, मिल गई है। अच्छा आपको Yes. नर्सें मिल गई हैं? यस। पेशेंट के हाथ की नस नहीं मिलती, आपको दो दो नर्सें मिल गई हैं। मेरे को आप बता सकते हैं कि इनमें ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं है? गर्दन। डॉक्टर साहब प्लीज जरा मुझे बताइए इन दोनों में ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं है? ऐसी नर्सें होंगी ना, फिट लोग भी इंजेक्शन लगवाने आएंगे। ये आपका भ्रम है। आप खामखा इस भ्रम में जीते जा रहे हैं। सब ड्रम भी ड्रम जैसा लगता है ना। यहाँ पर इतने सारे लोग बैठे हैं, हम इन्हीं से पता नहीं कर नहीं, लेते- खड़े हुए हैं, खड़े हुए हैं। बैठे हैं लोग। ये कितनी ऑब्वियस बात कर रही है यार, लोग बैठे हैं। अपने देख पहले। यहाँ पर इतने लोग मौजूद हैं, मैं उनसे जानना चाहूंगी क्या आप नेहा और सोहा से इंजेक्शन लगवाना चाहेंगे? देखा? रुक जाइए, बड़ा जोश आ रहा है ना। ठीक है, यहाँ पर बम्पर से कौन कौन इंजेक्शन लगवाना चाहता है? कोई नहीं। कोई नहीं। एक मिनट, आपने भी हाथ उठाया था? नहीं मैंने देखा आपका हाथ थोड़ा सा ऐसे साइड से जरा सा ऐसे ऊपर गया था। नहीं मैंने देखा था आपका हाथ। यहाँ आइए। ऐसा कौन इंजेक्शन लगाते हैं? रुक जाइए आप, रुक जाइए। नर्वस हो जाती है ना, मुझे विटामिन की जरूरत पड़ती है थोड़ी। And he's just standing there. अरे रुकिए, अरे कहाँ जा रहे हो? अभी रुक। अब काम का घबरा रहे हैं, इंजेक्शन है, कुछ नहीं है। मुझे कुछ नहीं हुआ है। चलिए ठीक है, देखिए लोड हो गया तो इंजेक्शन तो लगना पड़ेगा। तो सिद्धू जी, नहीं मैं तो खाली आपसे परमिशन ले रही हूँ। मैं जरा कप्पू शर्मा को लगा दूं इंजेक्शन? लगाओ। ए, मेरी बात सुन ले। कुछ नहीं, जरा सा इंजेक्शन है। चल ले, एक मिनट। ये मत सोचिए मेरे पास और नहीं है। मैंने तेरा बम्पर, तेरा धनुष तोड़ देना। देखिए इंजेक्शन तो मैं आपको लगा कर रहूंगी। बम्पर, डॉक्टर साहब ये बदतमीज को भगाइए आप यहाँ से। डॉक्टर साहब आपकी नर्स आई है, ये सारी आपके किधर है? क्या हो क्या रहा है ये? चलिए। ए बम्पर सुनो मेरी बात। थैंक यू। मेरा जो काम करना था मेरा तो हो गया। इंजेक्शन आपको लग चुका है, असर आपको 3 घंटे बाद पता चलेगा। आपको बीच में बैठने के लिए किसने बोला? तुम लोग लगे हुए थे तो मैंने कहा इनका मैं थोड़ा सा लग जाऊं साथ में।
And yeah, nice meeting you. Nice to meet you. Nice meeting Nice to you. meet you. Please call me back. Absolutely. Yes. नेहा सोहा हमारे शो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत Thank you मजा very आया। much. एक बार नेहा सोहा के लिए जोरदार तालियां। आप आई सोहा, हमेशा जब भी आती हैं बहुत मजा आता है, और आप तो आती रहा करें। तो बात पक्की? आप बताओ। हाँ फिर वो आती रहेंगी, हम मिलते रहेंगे। सोहा, नेहा, आपके साथ एक सेल्फी हो जाए प्लीज, आइए आइए जरा। आइए। नेहा, आप लोग। थैंक यू नेहा, थैंक यू सोहा, एंड ऑल द बेस्ट ऑफ यू। Thank you all so the much. best Thank to you. you. Thank you. Thank you. अब वक्त है यहाँ पे कुछ ऐसे खास मेहमानों को यहाँ पे इनवाइट करने का। पाजी, ये ऐसे कलाकार हैं, ये फिल्मों में जो भी किरदार निभाते हैं ये बेसिकली उसमें ढल जाते हैं और आपके दिल पे ऐसी छाप छोड़ के जाते हैं कि आप सालों साल तक उनको भूल नहीं सकते। मैं आप सबकी जोरदार तालियों के बीच इनवाइट करना चाहूंगा द वेरी टैलेंटेड एक्टर्स मिस्टर विजय राज, मिस्टर के मेनन एंड मिस्टर मनोज बाजपेयी। मनोज सर, के सर, विजय भाई, आप सबका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। आइए यहाँ पे विराजमान हो जाइए। ठहरो सर, ठहरो ठहरो ठहरो। रग रग में अभिनय है जिनके, इन्हें कलाकार कहते हैं। हीरे की तरह वो सदा ही चमकते रहते हैं। यारो, ये वो दमदार सितारे हैं रंगमंच के जो 100 के रिचार्ज में 1000 का टॉक टाइम देते हैं। क्या बात है। आइए सर, प्लीज, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए सर। मनोज सर, के सर, विजय भाई, आप सबको एक फिल्म में दिखाई देंगे जिसका नाम है 7 उचक्के। तो सर 3 तो हो गए, बाकी 4 किधर है? तो बाद में भेजे हुए। हाँ, आप काम में लगे हुए। अच्छा, 7 एक्टर, ये बड़ा फायदा है, एक ही टाइम पे 4 जगह पे प्रमोशन हो रही होगी। अच्छा विजय भाई, के सर, मनोज सर को इसमें हीरोइन मिली है, आप दोनों को दुआएं और प्यार ही है लोगों का। आपने मिलके कोई अपने प्रोटेस्ट नहीं किया कि हमें भी? नहीं, मैंने कहा कि चल ठीक है, निपटा ले तू, हम बाद में देख लेंगे। अच्छा, मनोज सर की मैंने एक बात देखी, बड़ी मजेदार है। अच्छा, जब सलमान भाई, शाहरुख भाई ये सब रोमांस करते हैं तो स्विट्जरलैंड, फिनलैंड, पोलैंड, जितनी भी सेक्सी लैंड है वहां पे आपका जो भी रोमांस होता है बड़ा देसी तरीके का, साधारण सच्चा सा होता है। कभी तालाब में घुसे हुए हैं, कभी गली में रोमांस कर रहे हैं, कभी भैंसों के तबेले में। सर आपने कभी डिमांड नहीं की डायरेक्टर से मुझे एफिल टावर पे चढ़ा के कराओ? जो कभी नहीं आपने बोला दिल से कि आप खाली रोमांस सुन के एक्साइटेड हो जाते हो कि यस? एक बार कोशिश की थी, मैंने कहा यार अमेरिका ले चलो यार, क्या यार मुझे हमेशा जो है बिहार लेके चले जाते हो, यूपी लेके चले जाते हो। तो उसने कहा सर वो जगह सिर्फ शाहरुख के लिए बुक किया है हमने। अच्छा, आपके लिए ना ये गलियां चौबारे हैं, सही हैं। एक स्टेज के बाद रोमांस में जगह का कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इतना दावे के साथ कहते हैं? मैं तुम्हें एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ। अच्छा सर, एक बात बताइए, एक्चुअली मैं बहुत बार ये जानने की कोशिश करता हूँ, जब 2-3 लड़कियों के बीच में कोई फिल्म बन रही हो, उनकी छोटी छोटी चीजों को लेके प्रॉब्लम हो जाती है कि इसकी ड्रेस मेरी ड्रेस से छोटी क्यों, या मेरा एक गाना इसके 2 क्यों। आदमियों में किस चीज की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं या होती हैं? क्या है कि हम लोग रोल भी ऐसे करते हैं ना, भूखे नंगों की। तो हमारी ये होती है, इसकी धोती मेरी चड्डी क्यों। मतलब इसकी धोती में 2, मेरी में 3 छेद क्यों। सर आप तीनों को एक्टिंग के अलावा और कौन कौन से शौक है? मैं विजय सर आपसे शुरू करना चाहता हूँ। यही है अभी फिलहाल। फिलहाल एक्टिंग है बस। तो जब आप शूट नहीं कर रहे होते तब क्या करते हैं फिर? तब मैं कुछ नहीं कर रहा होता। कुछ तो कर रहे होंगे। I mean, और नहीं तो बैठे बैठे ऐसे ही कर, आदमी कुछ तो करता है। हाँ, ये सब तो चलता रहता है। करोड़ बदल ली, अच्छा, लेट गए, उठ गए, बैठ गए, अच्छा, फिर लगा कि चलो नहा लेते हैं, नहा लिए, फिर थक गए, चलो खाना खा लेते हैं, खाना खा लिया। अच्छा पाजी, अक्सर फिल्मों में देखा गया है, जैसे मैं बच्चन साहब का एग्जांपल लूं, उनका नाम है अमिताभ बच्चन, फिल्मों में उनका नाम विजय बहुत बार रखा गया।
इनका नाम विजय है, फिल्मों में इनको अजीब अजीब नाम मिलते हैं। मॉनसून वेडिंग में इनका नाम था पीके दुबे है, फिर भोपाल एक्सप्रेस में देसू, अभी डिशू माई उसमें खबरी चाचा। नहीं पर सर आप ना इतना थोड़ा अरसा आए हैं यहाँ पे, सबका मन मोह लिया आपने, क्योंकि आपके अंदर छल कपट तो लग ही नहीं रहा, जो अंदर है वही बाहर है, जो मन में है वही जबान पे। ये मैं बात बोल रहा हूँ, ये बिल्कुल सही है। तो मतलब हम ये समझे कि मनोज सर और केके सर छल कपटी हैं? नहीं ऐसा नहीं। अच्छा, विजय भाई के तो फिल्मों में नाम अजीब अजीब होते हैं, केके सर की फिल्मों के नाम अजीब होते हैं। क्या? अब इनकी फिल्मों के नाम दे लो, संकट सिटी, बैनी और बबलू, 4084, भिंडी बाजार। सर आप सीरियसली स्क्रिप्ट भी सुनते हो कि खाली कोई अतरंगा नाम ले ले तो आपको मजा आ जाता है? जैसे मैं ऐसे बोल दूं कि डूडू का गडरिया एक बड़ी अच्छी। अरे बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया है तो। वैसे केके सर का नाम जो है ये भी अपने आप में बड़ा मजेदार है। केके मेनन सिर्फ केके नहीं, केके भी KAY है। सर मैं 100% कह सकता हूँ ये नाम फैमिली की तरफ से तो रखा नहीं गया। जितना आपको शौक है जीत नाम का, ये आप वो चाइनीज नाम है, उसका मतलब है मतलब जीत, मतलब विजय है। अच्छा। मतलब आप भी घूम फिर के हैं विजयी? हाँ बिल्कुल, भले ही चाइना की तरफ से आए। एकदम। अच्छा, मनोज सर की फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर किस किसने देखी है? ओके, मैं एडिट में सारे हाथ खड़े करवा दूंगा सर। मनोज सर की फिल्म थी मनोज सर की फिल्म थी गैंग्स ऑफ वासेपुर। उसमें रोमांस एकदम देसी था, बिल्कुल बड़ा कच्चा मजेदार, लेकिन उसमें गाना था सर एक इंग्लिश, आई एम ए हंटर। जी। अगर आपको आपका डायलॉग कोई इंग्लिश में बोलना पड़ जाए, कैसे बोलेंगे? आपकी हम आपको इतनी गोलियां मारते कि आपका ड्राइवर भी उसके खोखे बेच बेच के रईस बन जाता। जी। इसको इंग्लिश में आप बोलना पसंद करेंगे? I'll shoot you so much, even your driver will become rich after selling the bullets. क्या बात है? मतलब बताइए, हैं? वहाँ हिंदी में मारी थी, अंग्रेजी में मारी है, क्या बात है यार। विजय भाई आपकी इंग्लिश भी अच्छी होगी काफी। अरे मतलब आप लपेट लपेट के जो मतलब। मैं आपको एक डायलॉग दूं कि जब तुम सफेद साड़ी में लाल बिंदी लगा के निकलती हो, माँ कसम एम्बुलेंस लगती हो। When you wear white with red, What red, what white? mother respect. You look beautiful. तो आपको स्टैंडिंग ओवेशन मिल गई उधर। बताओ यार, हालांकि मुझे समझ में नहीं आया था जो मैंने बोला है, लेकिन फीलिंग सर, थॉट समझते हैं। बस देखा, मैंने बोला ना, कोई झिझक नहीं है, कोई डर नहीं है। इनके दमदार आवाज में आप सबको डायलॉग तो अच्छे लगते हैं, साथ उचक्के में एक ये गाना गाते हुए भी नजर आ रहे हैं। मैं हाँ। कब? ऐसे ही सर गा दो। आप कौन सा इंडियन आइडल में बैठे हो? हाँ, अरे तेरे- बहुत बढ़िया, हाँ सही है। बाकी आप जोड़ लेना जो भी आगे पीछे चलिए, आपके काले चने। साउंड चेक हो गया, गाना गाया अभी? आप गाइए। ऐसे गवाओगे तो गुरु ऐसे ही गा पाएंगे। फिर सर आपके दोनों दोस्तों ने हाजिरी लगवा दी। मैं बीच का मेलेडी हूँ। अभी सिद्धू जी का दरबार सजा हुआ है, एक हो जाए सर आपकी तरफ से भी आज। यार मैं गाता अच्छा हूँ, सीरियसली। तो आप कंपटीशन नहीं करना चाहते इनके नहीं साथ? बिल्कुल नहीं। क्यों, आप अच्छा गाते हो जाए सर। तालियां। बहुत बढ़िया, थैंक यू। क्या बात है, क्या बात है, वाह। टू गुड यार, छुपे रुस्तम निकले आप।
मनोज सर ने करीब 15-16 साल तक स्ट्रगल किया। आज ये फिल्मों में किसी जान पहचान के मोहताज नहीं, इस इंडस्ट्री में, इस देश में। सर, जब आप फिल्मों में हिट होने के बाद अपने गांव गए वापस, यार दोस्तों आपके भी ऐसे ही इतने देसी टाइप ही हैं, हाँ। उन्होंने पूछा नहीं किसी ने कि माधुरी कैसे दिखती है बगल से, ऐसे कटरीना कैसी लगती है, किसी ने पूछा नहीं? मैं गया था, रवीना के साथ शूटिंग कर रहा था शूल की। अच्छा। अपने शहर के स्टेशन पे। अच्छा, हाँ, वहीं पे कर रहे थे ना। तो जहाँ पे ठहरा हुआ था जी, वहाँ पे सारे लौंडे आए और सब ने आगे कहा, अबे सुन, रवीना से मिलवाएगा नहीं तू? तो फिर आपने मिलवाया उनसे? नहीं, मैंने कहा देखो यार, वहाँ पे सिक्योरिटी वगैरह रहता है तो यार दिक्कत है वहाँ पे। साला पुतिया, एक्टर किस बात कह रहे? तू हीरो है, वो हीरोइन है। हीरो बोलेगा कि हमसे मिलवाओ, साला मिलेगी नहीं। तो फिर मिलवाया आपने? करेक्ट है यार, लॉजिक लॉजिक तो उन्होंने सही दिया। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। मैंने सबको मना किया, अपने फैमिली को ही बोला कि आप लोग कोई मत आइएगा, क्योंकि पता नहीं यार वहाँ पे सिक्योरिटी वाले किसके साथ बदतमीजी कर दे, अच्छा नहीं लगता यार। मेरे दोस्त, मेरे फैमिली वालों के साथ, और मैं शूटिंग में बिजी रहूँगा तो मैं ध्यान नहीं दे पाऊँगा, और बाद में मुझे गिल्ट होगा कि यार मेरे लोगों के साथ ऐसा कुछ हो गया। अचानक मैंने भीड़ में अपने पिताजी को देखा। अब मैं उनको ऐसे देख रहा हूँ, मैं तुमने कहा आप कहाँ हैं बाबूजी? आप जाइए बाबूजी। अरे तुम करो ना अपना, हम डिस्टर्ब कर रहे हैं क्या? के सर ने एक फिल्म की थी हनीमून ट्रैवल, उसमें ये इतना शर्माते हैं कि शर्म के मारे हनीमून भी मना के नहीं आते। सर, रियल लाइफ में भी आप इतने ही शर्मीले हैं? जो पिक्चर में होता है ना, वो असली में नहीं होता है। रियल लाइफ में और रियल लाइफ में फर्क तो है। जैसा उन्होंने कहा, आम आदमी जब आप एक्टर, बतौर एक्टर जब आप फिल्म में काम करते हैं, हीरोइन को बेधड़क रोमांस करते हैं, आप खुल जाते हैं। पब्लिक में आदमी अपनी वाइफ से शायद इतना खुल के नहीं। आपने कभी ऐसे पब्लिक में अपनी वाइफ का हाथ पकड़ के ऐसे कभी ऐसे किया? लेकिन कमाल की बात यह है कि अगर आप मनाली जाओ कभी, है ना, मनाली जाओ या श्रीनगर जाओ, ये सब हिल स्टेशन पे, तो आपको बड़े हनीमून कपल दिखाई देते हैं वहाँ पे। हाँ, हाथों में हाथ पूरे। हाँ, हाथों में हाथ, और अचानक से ना वो उसको गोद में लेकर के ऐसे करके फोटो खिंचवाते हैं। और ऐसे ले बड़ी देखी है ऐसे मनाली में, जैसे मनोज भाई बोल रहे हैं, ऐसे लड़के अजीब सी फोटो खिंचाते हैं। अजीब सी फोटो खिंचाते हैं। और लड़का लड़की, कहीं को एक्सप्रेशन नहीं देने आते बेचारे, वो कौन सा एक्टर होते हैं? वो रोमांटिक का पोज बनाने को बोलता है फोटोग्राफर, कुछ ऐसा करो तो ऐसे। कॉन्फिडेंस की बात होती है। अपनी बीवी को कॉन्फिडेंस के साथ नहीं पकड़ते। इधर एक्टर लोग देखो, दूसरे की बीवी को भी ऐसे पकड़ेंगे जैसे खुद की है। तो ये फर्क होता है। मनोज भाई, के सर, विजय भाई, यहाँ पे आपके दर्शक जो हैं, यहाँ पर आपके जो फैंस हैं, वो आपसे कुछ बातें करना चाहते हैं। करिए कुछ फिल्म के बारे में जानना चाहते हैं, जो भी आप पूछना चाहते हैं, एक करके हाथ खड़ा कर सकते हैं। जी, सबसे पहले ग्लैमर से शुरुआत कर रहे हैं। हेलो। हेलो सर। मनोज सर, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। थैंक यू। और मैं शाहरुख खान की भी बहुत बड़ी फैन हूँ। ओके। शाहरुख खान ने जैसे DDLG में काजोल के साथ रोमांटिक डांस किया है, हाँ। मैं वो आज आपके साथ करना चाहती हूँ। सर, मैं आपके लिए जैकेट भी लाई हूँ। अच्छा, ठीक है, लेके आओ। हाँ। ओके। क्या बात है, क्या बात है, वाह 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 वाह। बस, मुफ्त में इतना काफी है। काफी है। शुक्रिया। मोहतरमा, क्या नाम है आपका? दीक्षा। दीक्षा, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे शो में आने के लिए। थैंक यू सो मच। अच्छा, ये अलग बात है, कोई डायरेक्टर मनोज भाई से ऐसे डांस करवाता नहीं, तो रोमांस यहाँ तक भरा पड़ा है। मतलब पूरा आपने 200% दिया अपना। वेरी गुड जी। और कोई मेरे दोस्त? जी मैडम।
हेलो कपिल सर, हेलो जी, मुझे भी कुछ कहना है, मेरी भी फरमाइश है। इसीलिए माइक दिया आपको, बोलिए। जैसे उस लड़की ने डांस किया मनोज सर के साथ, मेरे को भी विजय सर के साथ करना है रोमांटिक अंदाज से। आइए स्टेज पे आइए, स्टेज पे आइए। क्या नाम है आपका? महक राजपाल। महक राजपाल। राजपाल जी नहीं आए साथ में? आए ना। कहाँ है राजपाल जी? कहाँ है? अच्छा, आपने भी जैकेट लेके करना है? राजपाल जी आओ ना यार। ये मैं आपको ऐसे पहना देता हूँ। सर आपके साथ करना था। नहीं, मैं भी हूँ। मैं तुम दोनों का डांस डायरेक्ट करूंगा। पर आपने ये जो घुमाया है तेज, मैं क्या करूं? मुझे लग रहा था रोमांस कर रहे हैं, ऐसा लग रहा था आपको गुस्सा है अपनी हीरोइन पे। मतलब मैं करूं क्या? नहीं, अच्छा कर रहे थे, फोर्स ज्यादा डाल दिया आपने। नहीं, मुझे लगा लड़की की बाजू ना हाथ में आ रही है। और कोई मेरे दोस्त? जी भाई साहब। मैं मनोज सर से थोड़ा रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ जी। मनोज सर, हम बनारस से बानी। हाँ। और हम ये चाहते हैं कि सबसे पहले जब हम मुंबई आई थी तो हम अपने फ्रेंड्स के साथ क्लब गए, वहाँ डांस करने की कोशिश किए, लेकिन मेरे से वो हुआ नहीं। मेरे लिए बहुत मुश्किल काम था सर। मेरे लिए भी बहुत मुश्किल काम है यार। तो लेकिन अभी आप सर काफ़ी फ्लुएंट से डांस कर लेते हैं, तो मैं आपसे थोड़ा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि प्लीज़ 1 मिनट के लिए हमारे साथ डांस कर लीजिए सर। अरे आ जाओ यार, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। और सर साथ में मेमन सर और विजय सर से भी रिक्वेस्ट है थोड़ी। किस चीज की? वही उन्होंने लड़की के साथ इतना बेदर्दी से डांस किया, आपका क्या करेंगे वो? हाँ मतलब देख लो। टेक 1 सर, टेक 1। ओके, सो आई टेक 1, सर यू आल्सो। यू टेक 2, यू टेक 2, यू टेक 3। सर टेक 1। ला 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 हाय ला ला लगावा लगावा और जावा। धन्यवाद सर, धन्यवाद। शुक्रिया अतुल जी। मनोज भाई, क्या सर, विजय भाई, मुझे सिटी केबल के एक प्रोग्राम रिकॉर्ड करना होता है, आप आए हैं तो थोड़ा सा पार्टिसिपेट कर लेते हो। बिल्कुल। फटाफट सेटअप लगाइए, लेके आइए। सब बहुत बहुत स्वागत है आप सबका हमारे सिटी केबल के प्रोग्राम बाल की खाल में। और हमारे साथ इस बहस में मौजूद है मुंबई से मशहूर उचक के बेहतरीन एक्टर, वसईपुर से श्री मनोज वाजपेयी साहब। नमस्कार जी। 4084 से श्री के मेनन जी, और रन से श्री विजय राज जी, और सोसाइटी के बदनाम उचक के श्री मशहूर गुलाटी जी, और श्रीनगर बम्पर। श्रीनगर मतलब? श्रीनगर मतलब तो जोरदार तालियां प्लीज। एक मिनट, आपने कहा कि बेहतरीन एक्टर मनोज वाजपेयी वासेपुर जी के बारे में, मैंने उनको कभी एक्टिंग करते देखा ही नहीं। ये क्या आपको कोई गलतफहमी हुई है? आपने इन्हें नहीं देखा? नहीं। अरे गैंग्स ऑफ वसीपुर फिल्म में वो एक औरत को कपड़े धोते हुए ऐसे घूरते हैं, ऐसे घूरते हैं, ऐसे घूरते हैं कि अगली सीन में उस औरत के 2 बच्चे हो जाते हैं। हेलो हेलो, हाँ जी, मैं कह रहा हूँ, हेलो पुलिस कमिश्नर, मैं कह रहा हूँ मैंने आपको सस्पेंड करा देना है। हिम्मत है तो फोन उठाओ। अब पहले जाई जा रही है। कंदू तू, मैं पिछले 1.5 घंटे से तेरी बकवास सुन रहा हूँ, मुझे लगा कोई ढंग की बात करेगा। अच्छा। आप यकीन नहीं करेंगे, मैं सर पे बर्फ रख के बैठा हुआ था, मैं अगर ठंडे दिमाग से इसकी बात सुनूं शायद पसंद आए। मुझे एक भी बात पसंद नहीं आई। अथू मेरे को पसंद ही नहीं आया कुछ। मैं कहता हूँ बहुत सारे मेहमान आए हुए, वाजपेयी साहब, मेनन साहब आए हुए, हाथ रहने दो, आपका टूटा हुआ है। विजय राज साहब, मैंने आपकी फिल्म देखी थी, आपकी एक,
वो जो रन फिल्म हाँ 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 जिसमें आप दिल्ली में एक गंदे नाले में गिर जाते हैं, उसमें ये गिर जाते हैं, नाला इतना गंदा था, इनके सारे कपड़े काले हो जाते हैं। कपड़े नहीं, सॉरी, कपड़े आपने पहने थे, बॉडी काली हो जाती है। बस आप ये समझ लो कि जितना गंदा वो नाला था, उससे ज्यादा गंदा इसका मुंह है। पसंद नहीं आया मेरे को। साहब प्लीज, मैंने सही कहा कि नहीं सही कहा, बताओ। एकदम मैं एग्री करती हूँ आपकी बात तू से। एग्री ना कर, तूने सुबह चारा खाया, तू जुगाली कर। कृपया प्लीज प्लीज चुप रहिए। सो आज की हमारी बहस का मुद्दा है कि फिल्में लोगों की लाइफ से इंस्पायर होकर बनती हैं या लोग फिल्मों से इंस्पायर होते हैं। सो हमारे मेहमान जी, आपका क्या कहना है प्लीज? देखिए, कभी कभी क्या है, लोगों को देख करके हम लोग ऑब्जर्व करके कर लेते हैं। हाँ जी। और कभी कभी जो है हम लोगों के देखने के बाद कुछ उसका असर हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। मेरा ऐसा मानना है कि लोगों से इंस्पायर होके ही फिल्में बनती है। जैसे कि आपने देखा होगा, जैसे पान सिंह तोमर हो गई, क्या बात है, भाग मिल्खा भाग हो गई, मिर्जिया हो गई। आई एग्री विद माय कॉलीग। यस। मेरी लाइफ के ऊपर ही 35-40 फिल्में इंस्पायर होके बन चुकी हैं, आपको पता है? जैसे 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 कोई भी ऑपरेशन का सीन होता है तो डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर से बाहर आके कहता कि हम मरीज को बचा नहीं सके, वो मेरे से तो इंस्पायर है। अच्छा, मैं बताता हूँ इसकी कौन सी फिल्म आई थी। एक फिल्म आई थी कब्रिस्तान का आशिक, या उसमें इसको मेन एज ए आशिक ऑफर हुआ था रोल। उसमें जो चुड़ैल बनी थी, बहुत गंदी लड़की थी, मेरे को पसंद नहीं आई। उसने इसे किसिंग सीन करने से मना कर दिया। नहीं तो आज मेरा भाई स्टार होता, आपके पास कुर्सी लगा के बैठा था। अरे यार, मुंह बड़ा खराब है। क्या बात है? रोड़े, मेरे को एक बात समझ आया कि तुम मेरी बेइज्जती कर रहा है कि मेरी तारीफ कर रहा है? मैंने बेइज्जती की है। वैसे मैं आपको बता दूं, ऐसे पृथ्वी लोक पे काफी लोग हैं जो मुझसे भी बहुत इंस्पायर हुए हैं। जैसे जैसे कि भैंस होती है, सांड होते हैं, वो सारे इसी से इंस्पायर्ड हैं। और कौन से? जैसे कि फॉर एग्जांपल मुझसे इंस्पायर होकर एक फिल्म भी आई थी, फिल्म का नाम था क्वीन। देखो बेटा, क्वीन तुमसे इंस्पायर होकर बिल्कुल नहीं बनी थी। तुम क्वीन से इंस्पायर होकर अकेले हनीमून पे गई थी। अच्छा, कंगना रनावत को 3 लड़के मिल गए, इसको एक नहीं मिला। कहने का मतलब हमारे भारत में 1000 लड़कों के पीछे 900 लड़कियां हैं। मतलब 100 आदमी ने कवारा रहना बेहतर समझा, इससे शादी तू कह दिया। आप अपना बंटवारा करा लो, आप 2 हो जाएंगी, फिर हो जाता है लड़का पसंद आ जाए। ये मुझे आइडिया ठीक लगा। बहस के बाद मेरे साथ चलना, मैं तुम्हें 2 हिस्सों में डिवाइड कर दूंगा एंड 2 people विल कम आउट ऑफ इट, ठीक है? अच्छा, बात सुनो यार। हाँ जी। अच्छा, तू बॉडी जो 2 कर देगा, मुंह का क्या करेगा? वो तो एक ही है। मुंह तो 3 निकलेंगे ना इसमें से, 2 अडल्ट्स के और एक 14-15 साल का, एक टीनेजर। मुद्दे पे चले, आप मुद्दे से भटक रहे हैं। भटक गए। मुद्दे से मैं भटक जाता हूँ, अक्सर भटक जाता हूँ। मैं कहीं पे भी भटक जाता हूँ। ये नहीं भटकती, ये अटक जाती है। बेटे, तुम कभी फिल्म देखने जाओ, हमेशा साइड वाली सीट लेना, बीच वाले लोग ही फंस जाओगी। भाई साहब, अरोड़ा साहब प्लीज बस कीजिए, ये हमारा स्टूडियो, आपके घर का आंगन नहीं है। मेरे घर का आंगन हो भी नहीं सकता। मैं बताऊं आपको वाजपेयी साहब, मेरे घर के आंगन में जब बारिश होती ना, कुकुर मुत्ता निकलता है, वो इससे ज्यादा हैंडसम होता है। एक फिल्म अभी मैंने देखी फिलहाल MS धोनी जी के ऊपर, मैंने भी देखी। तो क्या एहसान नहीं किया दुनिया पे, बड़े लोगों ने देखी, मैंने भी देखी। मैं बात कर रही हूँ यार, तुम्हें बता रही हूँ। तो उसके अंदर एक सीक्वेंस था, Am I photogenic? तो अपना बकवास कर यार, मैं अपनी सेल्फी ले रहा हूँ। हाँ, तो उसके अंदर लोग मेरे वीडियो लीक कर देते हैं कई बार। तो उसके अंदर एक सीक्वेंस थी MS धोनी के अंदर के ट्रेन जाती है तो टोनी भाग के पीछे पीछे उसके ऐसे ट्रेन पकड़ लेता है। टोनी नहीं, धोनी धोनी धोनी।